अमित शाह के बयान पर देश भर में विपक्षी दल बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर सड़कों पर हैं और लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ साथ माफी मांगने की मांग की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। सोनीपत पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेसी तो 5 स्टार होटल में राजनीति करते हैं, जनता ने उन्हें सड़कों पर पहले ही भेज दिया था और कांग्रेस का काम ही दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करने वाले जब राज में थे तो उनका सम्मान क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर पर अब राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस के जिला प्रमुखों की नियुक्ति पर रोक लगाने पर कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कभी किसी को नेतृत्व दिया जा रहा है और कभी किसी को। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 100वां जन्मदिन है और ये शताब्दी वर्ष 2025 तक चलेगा। इसमें आज पूरे देश के अंदर सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी और बहुत सारी ऐसे गैर राजनीतिक संगठन भी जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में जो सुशासन की व्यवस्था हुई, सत्ता परिवर्तन होते रहे लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का काम अगर हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ और वो नीचे तक गरीब आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना शुरू हुआ और आज पूरा देश श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन यहाँ पर हुआ है और उसमें देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम वो सब चीजें हैं जो उनके जीवन काल में जो घटनाक्रम राजनीतिक रूप से भी हुआ, सामाजिक रूप से भी हुआ और जिस प्रकार से चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो या स्वर्ण चतुर्भुज योजना जिस प्रकार से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है और प्रधानमंत्री सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, गरीब व्यक्तियों के लिए पीले कार्ड की योजना और एक नई व्यवस्था जो पारदर्शिता के साथ सबको न्याय देने वाली ऐसी जो व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को और मजबूती के साथ आगे लागू किया है और गरीब का सीधा लाभ उसके खाते में जो पहुंचने की व्यवस्था हुई है, ये सुशासन की पहचान है और सबको न्याय, आसानी से न्याय मिलने की जो व्यवस्था हमारे देश में हुई है, ये बहुत अच्छी पहल हुई है और इससे आज भारत विकसित रास्ते पर आगे बढ़ा है और आने वाले समय में 2047 तक इन्हीं योजनाओं के माध्यम से देश विकसित राष्ट्र बनेगा। अध्यक्ष जी, कल कांग्रेस देश भर में सड़कों पर थी और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात कर रही थी कांग्रेस के नेता। आप कहां से बीच में कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी तो जनता ने सड़कों पर उतारी है। यही कांग्रेस पार्टी जो 5 स्टार होटलों में बैठ के और एसी रूम में बैठ के जो राजनीति करने का काम किया था, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जमीनी स्तर पर काम किया है। अब कांग्रेस जनता की जो वोट की चोट लगी है उसकी वजह से आज सड़कों पर है, वैसे वो सड़कों पर रहने वाले थे नहीं, वो तो किसी न किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने वाले लोग थे और आज भी वो जिस प्रकार से सड़कों पर आए हैं उसका भी कारण है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से राज्यसभा के सदन पटल पर उस सच्चाई को रखा जो बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई थी और जो कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार का व्यवहार भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ था, सिलसिलेवार तरीके से उनको रखा है। चाहे सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाने की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, जब भी कहीं कोई स्टैचू लगाने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसका विरोध किया। जहां 5 रत्न जो पंच स्थान है बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े हुए, चाहे उनका जन्म स्थान रहा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, उन सबको जो विकसित करने का काम किया है,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और वो कांग्रेस पार्टी का झूठ का जो पर्दा है वो अब जनता के सामने आया है। उस जनता के सामने जो कांग्रेस की सच्चाई आई है उसके बाद वो बौखलाहट में है। उस बौखलाहट को मिटाने के लिए आज वो सड़कों पर आए। ये कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा और कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये जनता के सामने आ चुका है। किस प्रकार से जब अशोक तंवर जी प्रदेश के अध्यक्ष बने उसका सिर फोड़कर उसको सजा देने का काम किया था और उसने पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए थे। उसके बाद शैलजा को जिम्मेवारी दी, उसके बाद वो अब उदय भान को जिम्मेवारी दी और आज तक वो अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए। और जो उसने प्रयास भी किया, उदय भान ने अच्छा प्रयास किया कि वो अपनी टीम का गठन करे, लेकिन अब उसके प्रभारी ने उसको रोक लगा दी। तो जिस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी आज समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे अपने कर्मों के कारण से कांग्रेस पार्टी अपने आप समाप्त हो जाएगी।